नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। फाउंड्री नगर डिपो पर महानगर सिटी बसों के परिचालकों ने नई भर्ती पर जताया गुस्सा। आगरा फाउंड्री नगर डिपो पर महानगर सिटी बसों के परिचालक इकट्ठे हुए और पत्रकारों को बताया कि बसों का समय पूरा हो गया है। फाउंड्री नगर डिपो महानगर बस परिचालकों ने कहा कि नई गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी है 10 बजे 12 साल से वह सभी बसों पर अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी भी पूरी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 10,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कर परिचालकों को ड्यूटी मिली थी। बिना किसी जानकारी के एआरएम द्वारा प्राइवेट कंपनियों को ठेका उठा दिया है और नई भर्ती शुरू कर दी है। बसों की संख्या 30 से 35 रह गई है और सभी गाड़ियां ऑप्शन में खड़ी कर दी गई है। अब सवाल यह उठता है, क्या महानगर सिटी बस परिचालकों को सरकारी तौर पर ही रखा जाएगा, औरों की तरह प्राइवेट ड्यूटी मिलेगी? आखिर क्या होगा महानगर बस परिचालकों का जो 10 से 12 साल तक बसों पर सेवा दी है? अब देखना होगा, क्या एआरएम व उच्च अधिकारी परिचालकों की ड्यूटी को लेकर गंभीर होंगे या फिर इन्हें प्राइवेट किया जाएगा। जितना भी ये स्टाफ खड़ा हुआ है, ये स्टाफ अपनी स्वेच्छा से नहीं रुका हुआ है, इनको ड्यूटी नहीं मिलती है। और यहाँ जो गाड़ियों की संख्या रह गई है आगरा महानगर में, वो 30 से 35 की संख्या रह गई है। सारी गाड़ियाँ ऑप्शन में खड़ी कर दी हैं और ऑप्शन में खड़ी होने के कारण ये जितना भी स्टाफ आता है अपना आकर के बेचारा यहाँ से लौट जाता है। हम लोग जो भर्ती हुए थे वो परिवहन निगम में भर्ती हुए थे। हमारी जो सिक्योरिटी जमा हुई थी वो परिवहन निगम में हुई थी। जो जनवरी 10,000 रुपये जमा हुआ था, जो जनवरी 2009 में आई थी, तब इनका संचालन करने के लिए निगम से भी हमारे कुछ बंधु आए थे, कुछ हमारे चालक भाई भी आए थे। निगम से भेजा गया था इनको संचालन करने के लिए। जिस तर्ज पर जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उनका भी संचालन करने के लिए हम लोगों को ही लिया जाना चाहिए था, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। एक एसएस एंटरप्राइजेस कंपनी है, उसको इन्होंने अलाउड किया है। उसको अलाउड करने के साथ साथ हमारे साथ शोषण का कार्य करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। हमारे यहाँ गाड़ियाँ बची नहीं है, हम लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। तो हम लोग इतना भयभीत हैं, सारा स्टाफ इतना भयभीत है कि हमारा रोजगार अगर छिन गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि हमारे 15-15 साल कुछ हमारे चालक भाई तो ऐसे हैं जिनका 18 साल हो गया, क्योंकि वो कुछ साल तो निगम में नौकरी कराए, उसके बाद उनको यहाँ भेज दिया गया। और हम अपने अधिकारियों के पास जब जाते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि आप तो हमारे अंडरटेकिंग है ही नहीं, आपका तो विभाग ही अलग है। कौन सा अधिकारी बोलते हैं? हमारे जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, आरएम साहब ने हम उस दिन गए थे, हमने अपनी पीड़ा को रखा था, तो उन्होंने उस दिन ये कहा था हमसे, कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। तो हमारा जितना भी कर्मचारी है राज्य संयुक्त परिषद के बैनर तले अपना जो भी मांग रख रहा है, जो भी कमिश्नर साहब से हम लोगों ने लेटर दिया है, आरएम साहब को दिया है, माननीय मंडलायुक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, माननीय परिवहन मंत्री जी को दिया है, तो सबको हमने अपना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बैनर तले चल रहा है। सातों महानगर का जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ही लड़ रही है, तो उन्हीं के साथ हैं। और जो भी होगा निर्णय होगा सातों महानगरों के लिए बराबर होना चाहिए। आगरा का बिल्कुल भी सौतेला व्यवहार नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग कर्मचारी। जो सारे महानगरों में जो वेतन मिल रहा है, जो डीआर मिल रहा है, वही हम लोगों को मिलना चाहिए। ड्यूटी और जो भी किलोमीटर है, हम लोगों के यहाँ पे 80 का लोड फैक्टर मांगा जाता है हमसे इन कंडम गाड़ियों पर, जबकि ये गाड़ियाँ नो लॉस नो प्रॉफिट में आई थी। नो लॉस नो प्रॉफिट में आई थी ये गाड़ियाँ। प्राइवेट कंपनी जो भर्ती करने जा रही है अपने स्तर से, उससे पहले आपको उन्होंने कोई लेटर इशू किया है? आपके कोई लेटर इशू नहीं किया। आज हमारे डिपो परिसर में रात्रि लगभग 9 बजे